Assalamualaikum. Welcome to Star Center. Students, page number 144, unit number 9, reflection and refraction of light. और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें इसकी कर चुके थे। यूनिट नंबर 9 मेरी कोशिश है कि मैं आपको जल्द से जल्द ख़त्म करवा दूं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने जो प्रोग्राम डाला है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसमें मैंने स्ट्रक्चरल क्वेश्चन सबसे पहला करवा दिया है और इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट आपको करवा दिया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द, मेरी ज़रा तबीयत की ख़राबी चल रही थी बहुत दिनों से, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द साथ साथ आपको सारी चीज़ें करवाती रहूँ। तो आप लोग ये सब चीज़ें साथ साथ करते रहें। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा ये चम्मच का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और चम्मच में ये है कि चम्मच के दोनों साइडों पे ना आप 2 चम्मच लेंगे, एक सीधा पकड़ेंगे और एक उल्टा पकड़ेंगे। तो दोनों में आप अपनी पिक्चर देखेंगे तो उसमें इमेज मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। ग्रीन कलर का एक बॉक्स बना हुआ है। When we look into the front side of a shiny spoon, we see an inverted image. When we look at the back side of the spoon, our image is upright. Why? एक चम्मच के एक फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों के ना इमेज मुख्तलिफ होते हैं। तो जब हम चमकदार चम्मच के सामने की तरफ देखते हैं तो हमें एक उल्टी तस्वीर नज़र आती है, और जब हम चम्मच के पिछले हिस्से को देखते हैं तो हमारी तस्वीर सीधी होती है। क्यों? दरअसल हम बारी बारी एक्चुअली वी आर ऑल्टरनेटली लुकिंग एट कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। लुकिंग इनटू द फ्रंट ऑफ द स्पून, वी आर आउटसाइड द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, ठीक है। जब हम किसी स्पून के सामने वाले हिस्से में देख रहे होते हैं, यानी सीधी साइड पे जो अंदर वाला डीप हिस्सा होता है, तो हम एक कनकेव मिरर की लेंथ से ना बाहर होते हैं। इसी वजह से हमें अपनी तस्वीर उल्टी नज़र आती है, ठीक है। एंड द इमेज इज इन्वर्टेड, और तस्वीर उल्टी होती है। लुकिंग एट द बैक ऑफ द स्पून, अगर चम्मच के बाहर वाले हिस्से में हम देख रहे होते हैं, आवर इमेज इज अपराइट एज कन्वेक्स मिरर। तो हमारा इमेज जो है ना वो कन्वेक्स मिरर की वजह से बिल्कुल सीधा होता है। गिव अपराइट इमेजेस ओनली, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है ना ये सिर्फ सीधा ही इमेज देते हैं। गेट अ स्पून एंड चेक इट आउट, आप एक स्पून ले लें और उसमें आप ये चीज़ चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि प्लेन मिरर इमेज विद नो मैग्निफिकेशन, इन लार्ज इमेज इज अ कनकेव मिरर और रिड्यूस इमेज इज अ कन्वेक्स मिरर। इससे मुराद ये है कि प्लेन मिरर जो होता है ना उसमें कोई मैग्निफिकेशन नहीं होती, ठीक है। यानी उसमें ना तो तस्वीर बड़ी होती है, ना छोटी होती है, ना उल्टी होती है, ना सीधी होती है। बिल्कुल सीधी सीधी साफ जैसे आप होते हैं वैसी आपकी तस्वीर आ रही होती है। तो दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है इन लार्ज इमेज इन अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो होता है ना, देखें केव का लफ्ज़ लिखा हुआ है इसमें। केव अंदर की तरफ डीप होती है ना, तो ये आपने बात याद रखनी है कि कनकेव मिरर वो वाला होता है जो जैसे चम्मच का अंदर वाला हिस्सा जो डीप हिस्सा होता है, ठीक है, सामने वाला हिस्सा जो होता है। तो कनकेव मिरर कौन सा बड़ा इमेज देता है, जो कि यहाँ पे ये देखें, ये 2-3 इमेज दिए हुए इन्होंने और तीनों में ये बता रहे हैं। बी नंबर पे मैं बात कर रही हूँ कि कितना बड़ा इमेज दे रहा है। ये कनकेव मिरर है जो इन लार्ज इमेज दे रहा है। फिर आप आ जाएं कि रिड्यूस इमेज कौन सा देता है, कन्वेक्स मिरर देता है, ठीक है। जैसे कि चम्मच की उल्टी साइड। इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, अब हम सबसे पहले ना कनकेव मिरर के अंदर इमेज की फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इसे कहते हैं मकाराइना। इसमें एक तस्वीर की तश्कील कैसे होती है, तस्वीर कैसे बनती है। हाउ कैन अ सिंगल मिरर शेप फ्रॉम सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस, एक आईने की शक्ल इतनी मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर कैसे बना सकती है। ऑल पॉसिबल केसेस ऑफ इमेजेस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर्स डिपेंड्स अप ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मुमकिना जो तमाम मुमकिना जो केसेस हो सकते हैं इस आईने से बन सकते हैं, यानी कि कनकेव मिरर से, वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो कहते हैं कि इसका ताल्लुक होता है मिरर के साथ फासला कितना है इसका। द टिपिकल रेज फॉर कनकेव मिरर आर गिवन इन टेबल 9.2। टेबल 9.2 की तरफ आप जाएंगे, वहाँ से इसकी इमेज देखेंगे तो आप कहेंगे कि टिपिकल जो कनकेव मिरर के इमेज होते हैं ना वो वहाँ से आपको पता लग जाएंगे, जिसमें 2 आईने किताब की शक्ल में एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं। तो उसमें 4 इमेज आ रहे हैं, एक लड़की दरमियान में खड़ी है तो उसको 4 इमेज आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कनकेव मिरर। इफ़ द रिफ्लेक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग वी एक्सटेंड देम until they cross. If the reflected rays are diverging
extend them back behind the mirror with dashed line to meet each other. The point at which the rays meet is the position of the top of the image. इन तमाम शुआओं में से हम कोई सी भी दो शुआएं लेते हैं, अगर शुआएं आपस में मिल रही हैं तो हम इसे इस वक्त तक बढ़ाते रहते हैं जब तक वो एक दूसरे को उबूर ना करने, यानी कि एक दूसरे को काट ना दें, ठीक है। और अगर इनकास शुदा शुआएं बट रही हैं, ठीक है, यानी अलग अलग हो रही हैं, तो एक दूसरे से मिलने के लिए इन्हें डैश्ड लाइनों के साथ आईने के पीछे पीछे फैलाएं। शुआएं जिस मुकाम पर मिलती हैं वो तस्वीर के ऊपरी हिस्से की पोजीशन है। To locate the bottom of the image, we place the base of the object on the line principal axis. Since the line is perpendicular to the mirror, an incident ray would reflect directly backward. Thus, the base of the image will lie somewhere along this line. तस्वीरों के निचले हिस्से को तलाश करने के लिए हम शय की बुनियादी लाइन के प्रिंसिपल महवर पर रखते हैं। चूंकि ये लकीर आईने के लिए खड़ी है, इसलिए एक वाक़या किरण बराह रास्त पीछे की तरफ मुनक्किस करेगी। इस तरह तस्वीर की बुनियाद इस लकीर के साथ कहीं मौजूद होगी। इसमें आपको ये बता रहे हैं कि कनकेव मिरर जो है ना, उसके ऊपर इमेज किस तरह से बनता है। आपको ये तो पता लग चुका है ना कि इन लार्ज इमेज होता है कनकेव मिरर का। तो अब नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे ना तो 145 पे, तो ये पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये लाइट रे नंबर ए दिखा रहे हैं। आप यहाँ से ए वाले एरो के साथ रेड कलर की इन्होंने लाइन बनाई हुई है ए के पॉइंट पे। तो साथ में कमेंट्स हैं, ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। ये सारा तरीका बता रहे हैं। लाइट रे नंबर पी है और लाइट रे नंबर एफ है, लाइट रे नंबर सी है, ठीक है। सी रे देखें आप, तमाम जो रेड एरोज लगे हुए हैं ना, उसके हिसाब से उन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। उन्होंने बताया हुआ है कि कनकेव मिरर में इमेजेस कैसे बनते हैं, ठीक है। और ये आपको डिटेल में इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, अब हर चीज़ आपको याद तो नहीं करवाई जा सकती ना, तो वो आप खुद भी कुछ करना है, आप स्टूडेंट्स ने भी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। 146 पेज पे आ जाएं। 146 पेज पे ये क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव मिरर। वो कहते हैं कि पीछे जो पूरा चार्ट आपने देखा है वो डिस्टेंस चेंज किए गए कनकेव मिरर से, तो चेंज करके डिस्टेंस पता लगा कि कौन सी पोजीशन क्या बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द curvature. When the object is beyond the center of the curvature, the image formed is shown in figure 9.18. फिगर 9.18 जो कि हमारे सामने ही है, पेज नंबर 146 पे हैं हम, ठीक है। तो वो कहता है तस्वीर ए के मरकज़ से बाहर हो ना ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा कि बनने वाली तस्वीर को दर्जल खसूसियात के साथ 9.18 में फिगर आप देखेंगे, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जो कर्वेचर है ना, तो ए के मरकज़ से जब वो बाहर होगा, ठीक है। कर्वेचर क्या है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, इसमें मैग्नीफिकेशन आ रहा है। मैग्नीफिकेशन क्या है, इस द इमेज इज़ रिड्यूस, तस्वीर कम हो गई है, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, चीज़ से छोटा साइज हो गया है। पोजीशन इसकी क्या है, द इमेज इज़ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, यानी इससे मुराद ये है कि ये सारा आप पढ़ें, द इमेज इज़ इन्वर्टेड, द इमेज इज़ रियल। ये सारी डिटेल जो लिखी हुई है ना, वो कहते हैं कि ये वाला केस, ये केस नंबर 1 आपको दे रहे हैं कि नंबर ए पे है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, और सेकंड नंबर पे आपको केस दे रहे हैं ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। पहले बियॉन्ड द सेंटर था, अब एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, द इमेज फॉर्म्ड इज शोन इन फिगर 9.19, 9.19 तस्वीर को देखेंगे आप विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें ये खसूसियात पाई जाएंगी। नीचे आप डायग्राम देख लें अच्छे तरीके से और उसको देखें कि ये किस तरीके से इसकी डिटेल आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे मैग्नीफिकेशन, इसमें क्या है, द इमेज इज़ ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमेज सेम साइज़ का होगा, चीज़ के साथ जितनी चीज़ होगी उसका इमेज भी उतना होगा। पोजीशन, द इमेज इज़ एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, इमेज जो है कर्वेचर के सेंटर में होगा, ठीक है। एटीट्यूड, द इमेज इज़ इन्वर्टेड, ठीक है। तो एटीट्यूड इसका क्या कहलाएगा कि इमेज जो है ना वो इन्वर्टेड है, तस्वीर उल्टी है, द इमेज इज़ रियल और इमेज असली है, ठीक है। 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रे
कम्बिनेशंस फॉर ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो कहते हैं कि तीन, ये आपको डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी, तीन बनी हुई हैं और इसके नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये फिगर 9.19 है और इसमें तीनों मुख्तलिफ किस्में दिखाई गई हैं। ठीक है, ये हमारा 146 पेज ख़त्म हो गया। स्टूडेंट्स, हमारे पास यूनिट नंबर 9 है और हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। इसमें हम सी पॉइंट, इसका जो सी केस है उस पर पहुंच गए हैं। लाइट की रेज़ के बारे में पढ़े हैं कि वो कहाँ कहाँ पड़ती हैं। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपकी अगर ऑब्जेक्ट यानी कि जिस चीज़ का आप अक्स ले रहे हैं ना, वो सेंटर और कर्वेचर के दरमियान में अगर आ जाए तो इस केस में क्या होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इज शोन इन फिगर 9.20 विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो कहते हैं 9.20 फिगर जो कि हमारे सामने ही है इसी पेज पे, नीचे तीन फिगर बनी हुई है। तो वो तीन केसेस दिखा रहे हैं इसमें कि कैसे कैसे शुआ पड़ती है और कैसे लाइट की रेज बनती हैं। तो वो कहते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे तब। मैग्निफिकेशन, द इमेज इज इन लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी इसकी खासियत ये होगी कि इमेज जो है ना इसका, वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होगा। पोजीशन, द इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जो है वो कर्वेचर के सेंटर में होगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट पे आ जाए। पोजीशन, द इमेज इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एटीट्यूड, देन इमेज इज इन्वर्टेड। और टाइप क्या है इसकी, द इमेज इज रियल। इमेज रियल होगा। ठीक है, इन्वर्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना तो इसका मतलब होता है तस्वीर उल्टी है। ठीक है, और पोजीशन पे ये जो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर कह रहे हैं, इससे मुराद ये है कि तस्वीर के कर्वेचर के मरकज़ से बाहर है तस्वीर। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे डी पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट एट फोकल पॉइंट। डी पॉइंट इसका है जी, ऑब्जेक्ट अगर फोकल पॉइंट पे हो तब क्या सूरत हाल होगी। When the object is at the focal point, the image formed is shown in figure 9.21. The light rays are parallel and from same point on the object. They neither converge or diverge. Therefore, no image is formed. Alternatively, we can say a highly enlarged image is formed which is real and inverted at infinity. ठीक है, वो कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पर होता है ना तो तस्वीर 9.21 में आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो रोशनी की शुआएं मुतवाज़ी होती हैं और ऑब्जेक्ट पर एक ही नुक्ते से ना तो मतलब कि शुआएं आपस में मिलती हैं और ना ही बनती हैं, इसलिए कोई भी तस्वीर नहीं बनती। यानी डी केस जो है इसमें कोई किसी किस्म की तस्वीर नहीं बनती। फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकल पॉइंट एट द पोल। यानी इसके मुराद ये हुई कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल पॉइंट के और पोल के दरमियान में हो। When the object is between the focal point and the pole, the image formed is shown in figure 9.22 with the following characteristics. तो वो कहते हैं 9.22 की फिगर अगर आप देखेंगे तो वो दर्ज झैल खसूसियात की हामिल होगी। मैग्नीफिकेशन, द इमेज इज़ इन लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये होगा कि इमेज जो है वो इतना बड़ा होगा कि वो ऑब्जेक्ट से भी काफ़ी बड़ा होगा इमेज। ठीक है, ये एरो बनाया हुआ है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा बड़ा इमेज बनेगा। पोजीशन, द इमेज इज़ बिहाइंड द मिरर। इमेज जो है वो मिरर के पीछे होगा। ये पोजीशन, ये एरो आप देख रहे हैं ना रेड कलर का, पेज नंबर 147 पे 9.22 ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। एटीट्यूड इसका क्या होगा, इसका एटीट्यूड आपको लिखने होंगे ये चीज़ें। ठीक है, द इमेज इज़ अपराइट। ठीक है, और फिर टाइप इसकी क्या होगी, द इमेज इज वर्चुअल। अपराइट से मुराद होती है कि तस्वीर सीधी है। ठीक है, और फिर जो इमेज होगा वो वर्चुअल बनेगा, यानी कि वो रियल नहीं होगा इमेज। ठीक है, वर्चुअल होगा। इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। एक्टिविटी 9.6 कार रिव्यू मिरर। ठीक है, 148 पे अब हम आ गए पेज पे। तो लास्ट ही तकरीबन ये आपके लास्ट से वो चल रहे हैं पेजेस इसके यूनिट नंबर 9 के। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको ख़त्म करा दूँ। सिट इन द ड्राइवर सीट ऑफ अ कार, लुक एट एन ऑब्जेक्ट इन द बैक व्यू मिरर इनसाइड द कार। वो कहते हैं अगर आप एक गाड़ी में बैठे हैं और उसके बैक व्यू मिरर जो कि यहाँ पे बना भी हुआ है उसमें से देखें, एंड देन लुक एट द सेम ऑब्जेक्ट थ्रू द पैसेंजर साइड आउटसाइड मिरर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व।
वो कहते हैं कि फिर पैसेंजर साइड वाली साइड से आप उस वाले मिरर से देखें तो दोनों में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? द पैसेंजर साइड मिरर इज एक्चुअली कन्वेक्स मिरर। तो वो कहते हैं पैसेंजर यानी कि किसी और मुसाफिर के बैठने की जो जगह होती है दूसरे शख्स के, एक ड्राइवर सीट होती है ना, तो उसके अलावा बाकी जो सीट्स के साथ दूसरी साइड पे जो मिरर लगा होता है, वो कहते हैं कि उस मिरर में दरअसल कन्वेक्स मिरर लगा होता है। द इमेज इन द पैसेंजर साइड मिरर इज स्मॉलर देन द वन इन द प्लेन मिरर इनसाइड द कार। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो इस पैसेंजर साइड का जो इमेज होता है ना, वो स्मॉलर होता है, यानी कि छोटा होता है बहुत ज़्यादा उससे। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर, अब हमने कनकेव मिरर के तो सारे केसेस भी पढ़ लिए। ठीक है, अब वो कहते हैं कि कन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, द रेज ऑफ लाइट आर आल्सो यूज टू लोकेट द इमेज फॉर कन्वेक्स मिरर। द डायरेक्शंस फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स फॉर कन्वेक्स मिरर्स आर गिवन इन टेबल 9.3। ठीक है, रोशनी की शुआओं को मुहद्दिब आईने यानी कि कन्वेक्स मिरर के जरिए तस्वीर तलाश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुहद्दिब आईने के लिए शुआओं के खाके बनाने की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें इसके टेबल 9.3 में दी गई हैं। ठीक है, जस्ट एज वी डिड इट फॉर कनकेव मिरर्स, टेक एनी टू रेज फ्रॉम टेबल 9.3. However, in this case, the reflected rays will always be diverging. Therefore, extend them back behind the mirror with dashed line to meet each other. The point at which the rays meet is the position of the top of the image. Similarly, obtain the bottom part of the image. The image formation is drawn in the figure 9.23 यानी कि 9.23 में with the following characteristics. Magnification, the image is smaller in size as the object position, the image is between pole and focus point. Attitude, the image is upright. Type, the image is virtual. ठीक है, ये सारी तो इसकी डिटेल थी जो कि हमने इसके हिसाब से लिख देनी है। अभी हम ये देखेंगे कि ये इसमें इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है। जैसा कि हमने कन्वेक्स मिरर को देखा, ठीक है, वो कहते हैं कि आपने कनकेव मिरर में जो कि काम किया था। ठीक है, कनकेव मिरर में आपने काम किया था कि आपने कोई सी भी दो शुआएं ले लेनी है। ठीक है, और इस सूरत में मुनक्किस शुदा शुआएं हमेशा बटती रहेंगी, इसलिए इन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए डैश लाइनों के साथ आईने के पीछे पीछे फैलाएं। शुआएं जिस मुकाम पर मिलती हैं वो तस्वीर के ऊपरी हिस्से की पोजीशन है। इसी तरह तस्वीर का नीचे वाला हिस्सा हमें निकालना होगा। ठीक है, यानी कि उसका बॉटम। वो कहते हैं कि तस्वीर की तश्कील तस्वीर 9.23 में दर्ज झैल खसूसियात के साथ बनाई गई है, यानी इसकी मैग्नीफिकेशन बनती है कि तस्वीर साइज़ में ऑब्जेक्ट की तरह छोटी है, और इसकी पोजीशन बनती है तस्वीर कुतब और फोकस पॉइंट के दरमियान है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी एटीट्यूड जो बनता है वो तस्वीर सीधी है, और फिर इसके अलावा आ जाता है टाइप द इमेज इज वर्चुअल, यानी कि इमेज वर्चुअल है। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, तो ये यहाँ पे सारा मुकम्मल टेबल बना हुआ है, इसमें मुख्तलिफ पोजीशन दी हुई है। असल में ये मतलब कि मैं इसलिए नहीं करवा रही, मैं कह रही हूँ कि आप इसको पढ़ें और इसको आपको याद करना पड़ेगा। दरअसल इसको आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके इसको समझ के तो आपको करना पड़ेगा याद। तो नेक्स्ट सबसे लास्ट पे आ जाएं आप, इसमें पेज नंबर 150 पे। ठीक है, पेज नंबर 150 पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा कन्वेक्स मिरर्स आर जनरली यूज्ड व्हेन वाइड फील्ड ऑफ व्यू इज रिक्वायर्ड कंपेयर टू अ प्लेन मिरर। कन्वेक्स मिरर्स आर इंस्टॉल्ड in sharp turns in hilly areas to avoid vehicles from colliding. As shown in figure 9.24, convex mirrors are used because they give an upright image and provide a wider field of view as they are curved outwards. This enables the drivers to navigate blind spots and look for approaching traffic through the mirror. पहाड़ी इलाकों में तेज मोड़ पर मुहद्दिब आईने नस्ब किए जाते हैं ताकि गाड़ियों को टकराने से बचाया जा सके, जैसा कि शक्ल 9.24 में दिखाया गया है। मुहद्दिब आईने इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो एक सीधी तस्वीर पेश करते हैं और एक वसी मैदान फराहम करते हैं, जैसा कि बाहर की तरफ मुड़े हुए हों, यानी बाहर को निकले हुए हों। ठीक है, ये ड्राइवरों को ऐसी जगहों पर जो कि दिखाई ना देती हों ठीक तरीके से और आईने के ज़रिए आने वाली ट्रैफिक को देखने के लिए
बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पे ये इमेज बना हुआ है ना, अगर आप इसको देखें तो ये सारी बात आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यानी कि पीछे से कौन सी ट्रैफिक आ रही है और एक्सीडेंट से बचाने के लिए और खौफनाक किस्म पहाड़ी इलाकों में इसीलिए बनाया जाता है ना, क्योंकि वहाँ गहरी गहरी खाइयाँ होती हैं और रास्ते में बहुत एहतियात से ड्राइविंग करनी होती है। तो इसलिए ये वाले जो मिरर है ना, ये बहुत बड़ा व्यू जो है ना वो कवर करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कन्वेक्स मिरर यूज़ किए जाते हैं ऐसी जगह पे कि ये बहुत सारा ढेर सारी जगह दिखा रहे होते हैं उन्हें, और वो आसानी से इनके ज़रिए देख लेते हैं कि ट्रैफिक कौन सी आ रही है और हमें किस तरह से चलना है इस रास्ते पे जहाँ रास्ता समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 150 पेज पे आप लोगों का यूनिट नंबर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ख़त्म हुआ 8th क्लास का। ठीक है, NBF वालों का। तो अब ये आपका यूनिट नंबर 9 मुकम्मल हो गया यहाँ पे, और इसकी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, और इसके अलावा जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह इसमें हुए तो ये इसमें ख़ास बात ये है कि ये जो कन्वेक्स और कनकेव मिरर के इमेजेस हैं ना, ये अगर देखा जाए बेसिकली तो ये अगर प्रैक्टिकली किए जाएं तो तब बच्चों के लिए बहुत आसान होते हैं। स्टूडेंट्स को दरअसल प्रॉब्लम इसलिए आती है कि ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ होता है, अगर ये प्रैक्टिकली उनके सामने करके दिखाया जाए, उनको एक्सपेरिमेंट पूरा करके दिखाया जाए तो फिर उन्हें समझ आती है। तो इसके लिए आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट खोल के भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ मिल जाते हैं। तो आप इनके तमाम एक्सपेरिमेंट देखें ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आए कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ किस तरह इस्तेमाल होते हैं और ये कौन कौन सी पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दीजिए।